चिल्ड्रन, धरती का पूत इस कविता को समझने के बाद, इसका अर्थ समझने के बाद हम देखते हैं बुक एक्सरसाइज। सबसे पहले देखिए क्या है, नए शब्दों के अर्थ जानिए। ये है वर्ड मीनिंग। इक का मतलब है एक, यानी वन से। नीचे मतलब बंद किए। जग का अर्थ है दुनिया। भला का अर्थ है भलाई। तन का अर्थ है शरीर। बसेरा का अर्थ है आराम करने की जगह। इंसान का अर्थ है मानव। और रोग का अर्थ है बीमारी। और हरूंगा मतलब दूर करूंगा। और पूत का अर्थ है पुत्र। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कुछ कठिन शब्द हैं। मिट्टी, मीचे मीचे, प्यास, महकाऊंगा। महकाऊंगा, देखिए यहाँ पे चंद्र बिंदु है। ऊंगा, इसका उच्चारण नाक से होता है। बसेरा, सुख चैन, फूल पत्ते। हरूंगा, यहाँ पे भी चंद्र बिंदु है, देखिए हरूंगा। देखिए नेक्स्ट है, पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं। बीज कहाँ था? आपने इस कविता में पढ़ा है ना कि दबा हुआ मिट्टी के नीचे। तो बीज कहाँ था? मिट्टी के नीचे था। बीज क्या सोच रहा था? देखिए आपने यहाँ पे पढ़ा था ना, बीज क्या सोच रहा था कि वो खाकर पीकर गर्मी का पाकर बड़ा होगा। तो बीज क्या सोच रहा था? अपने बड़े होने की बात सोच रहा था। बादल से बीज क्या लाता है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि बादल से पानी लाऊंगा। बादल से क्या बरसता है? पानी बरसता है। तो बीज बादल से क्या लाता है? पानी लाता है। पंछी अपना बसेरा कहाँ बनाते हैं? पंछी अपना बसेरा पेड़ के तने पर बनाते हैं, पेड़ की शाखाओं पर। ये जैसे ये पेड़ है, ये इसकी क्या है? ये इसका तना है। यहाँ पे, यहाँ शाखाओं पे पंछी रहते हैं। कई बार आपने देखा होगा चिड़िया अपना घोंसला भी तने में बनाती है, गिलहरी भी इन तनों में रहती है, बंदर भी आपने देखा होगा पेड़ों के ऊपर। कभी कभी पेड़ में बंदर बैठे रहते हैं इन तनों में। तो पंछी अपना बसेरा इसमें बनाते हैं तने पर। ऊंचे स्वर में पढ़िए। प्यास, सुख चैन, मीचे मीचे, पंछी, हरूंगा, सांस, इंसान, पूत, करूं, सच्चा। नेक्स्ट देखिए, जो चीज़ें हमें पेड़ से मिलती हैं उनमें लाल रंग भरिए। यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं। इस चित्र में आपको उन चीज़ों में लाल रंग भरना है जो हमें पेड़ से मिलते हैं। जैसे फल, फल हमें कहाँ से मिलते हैं? पेड़ से मिलते हैं। कुर्सी, कुर्सी कैसे बनती है? लकड़ी से, और लकड़ी हमें पेड़ से मिलती है। तो कुर्सी पे भी आप लाल रंग भरेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है? कुर्ता, कुर्ता हमें कहाँ कैसे बनता है? कॉटन से। तो वो भी हमें कहाँ से मिलता है? ट्री से भी मिलता है कॉटन। तो इसको आप रंग इसमें भरेंगे लाल। और ये देखिए क्या है? किताब। जो कागज़ बनता है वो भी पेड़ों से ही बनता है बच्चों। तो इसमें भी आप लाल रंग भरेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मिट्टी के नीचे बीज क्या कर रहा था? मिट्टी के नीचे बीज क्या कर रहा था? हमने पढ़ा था ना पोयम में कि अपनी आंखें मीचे मीचे मन ही मन में सोच रहा। तो मिट्टी के नीचे जो बीज है वो क्या कर रहा था? मन ही मन में वो कुछ सोच रहा था। आंखें नीचे वो कुछ सोच रहा था। बीज कैसे बड़ा होता है? आप सभी लोग जानते हैं, आपने ईवीएस में भी पढ़ा है कि एक जो बीज होता है वो बड़ा कैसे होता है? पानी भी चाहिए उसे, खाद चाहिए, सूर्य की गर्मी चाहिए। इन सबको पाकर पेड़, बीज जो है वो बड़ा होता है। बादल से पानी लाकर पेड़ क्या करेगा? बादल से जब पानी बरसेगा तो उस पानी को लाकर पेड़ क्या करेगा? पानी से क्या होता है? वह क्या करेगा? सबकी प्यास बुझाएगा। क्योंकि पानी से सब लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं प्यास बुझाने के लिए और अन्य कामों के लिए। तो पानी से क्या करेगा? वो सब लोगों की प्यास बुझाएगा। पेड़ पर कौन बसेरा करता है? देखिए बच्चों, पेड़ पर पशु भी बसेरा कर सकते हैं, पक्षी भी कर सकते हैं। पशुओं में जैसे बंदर है, अक्सर पेड़ पर आप उसे देखते होंगे।
और पक्षियों में चिड़िया है और अन्य जो भी हैं बर्ड्स, कई प्रकार की तितली भी है, पेड़ों पर मंडराती है, फूलों पर मंडराती है। तो इस तरीके से चींटी को भी आपने देखा होगा, चींटी भी पेड़ पर चढ़ती है। कई प्रकार के जीव जंतु हैं जो पेड़ों पर अपना बसेरा बनाते हैं। पेड़ इंसानों के रोग कैसे हरेगा? आपको पता है बच्चों अच्छे से कि पेड़ों से बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं। तो पेड़ों की पत्तियों से, फूलों से कई प्रकार की दवाइयाँ बनती हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, नीम का पेड़ और करी पत्ता और एलोवेरा, तुलसी, ये सब ऐसे प्लांट हैं जिनके पत्ते कई रोगों के इलाज में काम आते हैं। तो उन्हीं पेड़ों के जो फूल और पत्ते हैं उनसे वह इंसानों के रोगों को हरेगा। नेक्स्ट देखिए, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। खाकर पीकर क्या पाकर? गर्मी पाकर। होना है अब मुझे बड़ा। करने हैं कुछ काम यहाँ पर जिससे जग का करूँ भला। ये कविता की पंक्तियाँ पूरी की गई हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है, नीचे दी गई पंक्तियों के सही अर्थ के सामने सही का निशान लगाइए। क देखिए क्या है, खाकर पीकर गर्मी पाकर होना है अब मुझे बड़ा। इसका अर्थ क्या है कि मुझे गरम गरम खाना खाकर बड़ा होना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका अर्थ है सूरज की गर्मी, पानी और खाद से बीज पेड़ बन जाता है। नेक्स्ट है, अपने फूलों पत्तों से मैं इंसानों के रोग हरूंगा। इसका क्या अर्थ है कि पेड़ों के जो फूल पत्ते हैं उनसे अनेक रोगों का उपचार होता है। ये इसका आंसर होगा। ये नहीं होगा कि बीज डॉक्टर बनना चाहता है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब तक सांस रहेगी मेरी धरती का सच्चा पूत बनूंगा। इसका क्या अर्थ है कि मैं एक सच्चे पुत्र की तरह धरती की सेवा करूंगा। ऐसा कौन कह रहा है? बीज कह रहा है। नेक्स्ट है, हवा हवा महकाऊंगा मैं जीवन सबका बना रहे। इसका क्या अर्थ है कि पेड़ हवा को साफ करते हैं और जीवन के लिए साफ हवा जरूरी है। इसका ये मतलब है, हवा हवा महकाऊंगा मतलब हवा को साफ करूंगा। नेक्स्ट देखिए, उन शब्दों के नीचे रेखा खींचिए जो नाम है। बच्चों, नाम से क्या मतलब है? नाम यानी कि नेम, नेमिंग वर्ड्स की बात हो रही है बच्चों। यहाँ पे आप अच्छे से जानते हैं कि वस्तुओं के अलग अलग नाम होते हैं, व्यक्तियों के अलग अलग नाम होते हैं और चीज़ों के भी अलग अलग नाम होते हैं। इस संसार में हर चीज़ का, हर वस्तु का, हर व्यक्ति का कुछ न कुछ नाम होता है बच्चों। तो यहाँ से हम इसे पढ़ेंगे और जो इसमें हमको नेमिंग वर्ड्स दिखेंगे हम उनके नीचे रेखा खींच देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। यह दुकानदार है। दुकानदार, देखिए किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है कि वो दुकानदार है, तो ये नेमिंग वर्ड्स है, नाम है ये। उसका नाम मुन्ना लाल है। यहाँ पे मुन्ना लाल भी नाम है, नाम शब्द है। वह अपनी दुकान पर बैठा है। दुकान एक जगह का नाम है, ठीक है, स्थान का नाम। यह तरह तरह के सामान बेचता है। सामान वस्तु की बात हो रही है। हम इसकी दुकान से चाय, चीनी, आटा, घी खरीदते हैं। ये सब चीज़ें, चाय, चीनी, आटा, घी, ये सभी चीज़ें ये क्या हैं? थिंग्स हैं, इसीलिए ये भी हम अंडरलाइन करेंगे। हम उससे घर के अन्य सामान भी खरीदते हैं। यहाँ पे घर नाम है। किशोर दुकान पर मुन्ना लाल की मदद करता है। यहाँ पे किशोर, दुकान और मुन्ना लाल ये भी नाम शब्द हैं। वह हमें सामान तोल कर देता है। यहाँ पे सामान जो है वो भी नाम है। इस तरीके से तो हमने क्या करा, यहाँ पे जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं हमने उन्हें अंडरलाइन कर दिया। रेखा खींचकर जोड़े मिलाइए। आपको मैच करना है। यहाँ पे कुछ मेल वर्ड्स और फीमेल वर्ड्स दिए हैं। देखिए, गुड़िया, गुड्डा, बूढ़ा, बुढ़िया, पुत्र, पुत्री, लड़की, लड़का, चिड़िया, चिड़ा। इस तरीके से ये सब मैच किए हैं। नेक्स्ट है, उदाहरण के अनुसार वाक्य बदलिए। यहाँ पे देखिए वाक्य है बच्चा सोता है, यानी अभी बच्चा सोता है बोला है, बात अभी की है, प्रेजेंट की, और इसको चेंज किया है बच्चा सोया, यानी कि बच्चा सो गया है, सोने का काम हो गया है पहले ही। तो हमें इसे प्रेजेंट से पास्ट में चेंज किया है। देखिए अब यहाँ पे इसको चेंज करेंगे, मीरा बहुत हंसती है।
जब अभी तो वो हंसती है, लेकिन अगर वो काम पहले हो गया है तो हम लिखेंगे मीरा बहुत हंसी। सचिन मैदान में दौड़ता है, तो क्या हो जाएगा? सचिन मैदान में दौड़ा। नेक्स्ट है पापा 12 बजे सोते हैं, इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा पापा 12 बजे सोए। अरुण स्कूल जाता है, इसको चेंज करेंगे तो होगा अरुण स्कूल गया। दादी जी सैर करने जाती हैं, इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा दादी जी सैर करने गई। ओके, इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा। जैसे अध्यापिका आपको पढ़ाती हैं, जब हम इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा अध्यापिका ने आपको पढ़ाया। ठीक है, पास्ट में अगर बात करें तो पढ़ाया। इस तरीके से चेंज होगा। नेक्स्ट देखिए, बातचीत कीजिए। धरती का सच्चा पूत बनने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे बीज कह रहा है कि धरती का सच्चा पूत बनकर वो धरती की सेवा करना चाहता है। वो चाहता है कि वह क्या करेगा? शुद्ध हवा देगा सबको, और बादलों से पानी लेके लाएगा, और रोगों में उपचार करेगा। ऐसे कई तरीके की बातें वो सोच रहा है। उसी तरीके से धरती का सच्चा पूत बनने के लिए हमें क्या करना होगा? भाई, हम भी तो इस धरती के सच्चे पुत्र बनना चाहेंगे ना। हमें भी कुछ न कुछ अच्छा काम करना होगा। हमें ऐसे काम करने होंगे जिससे दूसरों की भलाई हो। कभी किसी का बुरा नहीं करना है, हमें सबका भला करना है। जैसे कि गरीबों की मदद करना, पर्यावरण सुरक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। आप ये भी कर सकते हैं बच्चों, अपने हर जन्मदिन पर, हर बर्थडे पर आप एक पेड़ ज़रूर लगाएं। उससे भी क्या होगा? जब वो पेड़ बड़ा होगा तो उसके जो फल होंगे बाकी लोग खाएंगे, उसकी लकड़ियों को और लोग इस्तेमाल करेंगे, तो उससे भला होगा ना संसार का। तो इस तरीके से हम कई ऐसे कार्य कर सकते हैं जिससे सबका भला हो। पेड़ पौधे ऐसी 5 वस्तुओं के नाम बताइए जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं। तो ऐसी 5 वस्तुएं क्या क्या हैं बच्चों? देखिए, सबसे पहले हमें फल पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, और हमें लकड़ियाँ पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं जिससे हम ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं। तरह तरह के फर्नीचर हम उन लकड़ियों से बनाते हैं, है ना। और पेड़ से हमें कई प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती हैं, दवाइयाँ मिलती हैं उससे। पेड़ों की छालें भी काम आती हैं। पेड़ के जो तने होते हैं, जड़ होते हैं, ये सब काम आते हैं बहुत चीज़ों में। और इसके अलावा पेड़ों से और भी हमें कई लाभ हैं, जैसे कि पेड़ों से कागज़ जो बनता है वो भी पेड़ों से बनता है बच्चों। और पेड़ों से जो हमारे पशु पक्षी हैं उनको घास, चारा, पत्ते वत्ते जो हमारे खाते हैं जानवर, गाय भैंस, वो भी सब पेड़ों से मिलता है। इस तरीके से पेड़ हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं। हम सबको पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। हम सबको वृक्षारोपण भी करना चाहिए। पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्षारोपण करना बहुत ज़रूरी है। पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को हमें लगाना चाहिए। ओके बच्चों, आई होप कि आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। आप लोग इस कविता को 2 बार रिसाइट करेंगे बच्चों, और इसे पढ़ेंगे अच्छे से और समझेंगे। ओके, थैंक यू।